नमस्कार दोस्तों, आप हैं अपनी ही गुड लिविंग चैनल पे। और भी जो आज का वीडियो है वो इसी बात के ऊपर है कि आप अपने पुराने और मरते हुए पौधों को दोबारा से कैसे ठीक कर सकते हो, हरा भरा कर सकते हो। और स्क्रीन पे दोस्तों आपके सामने वही प्लांट है जो कि मैंने अभी रिसेंट में ठीक किया है। और वैसे मैं बीच बीच में जो भी मुझे लगता है करना चाहिए इस पौधे के साथ वो मैं कर ही देती हूँ। लेकिन ये पौधा दोस्तों कोने में रखा हुआ था। हाँ, धूप आती थी लेकिन इतनी ज्यादा तेज नहीं आती थी। सबसे पहले तो भाई मैंने इसको वहां से निकाला क्योंकि उसके आगे ना बहुत सारे गमले अड़े हुए थे। और अब मैंने इसको यहाँ रखा है तो ये देखो फ्लावरिंग भी हो रही है। पत्तों का रंग भी आप देख रहे हो कितना लश ग्रीन है। और ये सारी दोस्तों नई नई ग्रोथ है। पहले वाली जो ग्रोथ थी वो मैंने सारी हटा दी थी इसकी। और बहुत अच्छा चल रहा था, पता नहीं अचानक से क्या हुआ। तो मुझे भी लगा इसको निकाल के इसके साथ कुछ करना चाहिए। तो आइए शेयर करते हैं कि मैंने इसके साथ क्या क्या किया। और वीडियो आप हरे भरे पौधों की देखते रहना। तो भी सबसे पहले अगर आपका इस तरह का पौधा है पहले तो उसको निकाल लो एक बार, जहां भी वो रखा हुआ है। सबसे पहले तो उसकी जगह चेंज करने की जरूरत है। लेकिन उससे पहले जैसे ही आप निकालते हो या उस जगह से हटाते हो तो आपने क्या करना है, अगर उस सोयल में मॉइस्चर है हल्की मतलब लग रहा है आपको, मतलब इतनी सूखी भी नहीं है, तो आपने उसकी गुड़ाई करनी है। गुड़ाई करके 2-3 दिन तक आपको ऐसी जगह रखना है जहां ज्यादा, जैसे अब गर्मी है तो ज्यादा धूप ना पड़े। वैसे अगर आप किसी भी मौसम में कर रहे हैं गर्मी को छोड़ के, तो आप उसको कहीं भी रख दें। लेकिन 2-3 दिन की धूप दिखानी उसको बहुत जरूरी है, क्योंकि अब गर्म मौसम है तो एक तो पहले ही वो सूख रहा है, ऊपर से इतनी तेज धूप में भी नहीं रख सकते। तो ऐसी ही जगह रख दे, पौधों के बीच में घुसा के पीछे की तरफ रख के, जहां एकदम से डायरेक्ट सनलाइट ना पड़े लेकिन हाँ ठीक रहे वो पौधा। और सेकंड फिर आपने क्या करना है उसके साथ, फिर आपने देखना है कि इसमें हल्का सा मॉइस्चर है कि नहीं है। वैसे 2-3 दिन जब आप उसकी गुड़ाई करोगे ना मॉइस्चर खत्म ही हो जाएगा। और दूसरा, अगर सोइल में कोई इन्फेक्शन होगा ना वो भी दूर हो जाएगा। तो उसके बाद आपने, अगर आपके पास जाइम है, एक जाइम आता है, नेचुरल होता है वो, नेचुरल वीड होता है वो एक तरह से, जो वीड होती है ना, काई होती है, उससे बनता है वो। तो अगर आपको वो मिल जाता है तो ठीक है, नहीं है तो अब आप पूछोगे नहीं है तो फिर क्या करें। नहीं है तो भाई दो ही उपाय है आपके पास, आपने दो चीजें अपने गमले में डालनी है। सबसे पहला, अगर उसके रूट की ग्रोथ रुक गई है तो उसके लिए हम उसमें डालेंगे बेकिंग सोडा। बेकिंग पाउडर नहीं डालना है, पाउडर में केमिकल होता है। बेकिंग सोडा मतलब सोडियम बाइकार्बोनेट, आधा चम्मच वो डालना है। गमले का अपना साइज देख लें, छोटा गमला है तो क्वांटिटी कम कर दें, और बड़ा गमला है तो क्वांटिटी उसकी ठीक रखें। और ये जो स्क्रीन पे आप पौधे देख रहे हो, ये देख रहे हो, सब मैंने कटिंग से ही लगाए हुए हैं। तो ये मत सोचना मैं बोल कुछ रही हूँ दिखा कुछ रही हूँ, तो मैं वैसे ही गार्डन का व्यू दे रही हूँ आपको। लेकिन जो मैं बात कर रही हूँ वो सुनना आप, कि आपने अपने मरते हुए पौधों को कैसे अच्छा रखना है। तो आपने आधा चम्मच तो देखो भाई बेकिंग सोडा लेना है, और आधा चम्मच ही आपने ब्लैक पेपर पाउडर लेना है। अगर किसी न्यूट्रिएंट की कमी होगी तो ब्लैक पेपर पाउडर काम आ जाएगा। और अगर रूट लेवल पे ग्रोथ अगर पौधे की रुक गई होगी तो आपका बेकिंग सोडा रूट्स को डेवलप करने में मदद करेगा। और धीरे धीरे 7-8 दिन के बाद ही आप रिजल्ट देखोगे, 1 वीक के बाद ही, कि आपको पौधे में कुछ नई ग्रोथ नजर आ रही है। और नई ग्रोथ के साथ साथ दोस्तों आपको पौधा पहले से ज्यादा हेल्दी नजर आ रहा है। अगर उसके पत्ते ठीक ठाक हैं तो, अगर वो बिल्कुल ही मरने की स्टेज में है तो आपको उसमें नई ग्रोथ जरूर दिखाई देगी। ये आप उपाय करके देखना। तो जो मैंने किया है वो मैंने आपको दिखा दिया। और भी वो पौधा पता है कहाँ रखा हुआ था, जो मैंने अभी आपको गुड़ल का दिखाया, तो वो यहाँ रखा हुआ था। यहाँ देखो धूप तो उसको मिल रही थी, लेकिन मुझे लग रहा था कि नीचे की तरफ है ना जो सोइल है शायद वो ढक जाती होगी। तो ऊपर से ठीक चल रहा था वो, नीचे से शायद उसको उतनी धूप ना मिल रही हो, तभी मैंने यहाँ से उसको निकलवाया और फिर वहां उस तरफ रखा। और अब आप देख ही रहे हो वहां फूल भी खिल रहे हैं, वरना तो बिल्कुल अगर मैं उसके साथ कुछ ना करती तो वो यहाँ रहे रहे तो मर ही जाता। और इस कॉर्नर में वो ठीक नहीं चल रहा था। फिलहाल यहाँ और पौधे ठीक चल रहे हैं, शायद कोई होगी
कमी उसको, तो एक बार आप ये वाला उपाय भी करके देखना। जो मुझे कमेंट करके बोलते हैं कि मैम पौधा ऐसे है, खराब हो रहा है, या गुड़ल पे फूल नहीं आ रहे, कुछ नहीं हो रहा, तो एक बार ये वाला तरीका अपना के देखना। और सबसे पहले तो भी मैं हर बार यही कहती हूँ कि ड्रेनेज होल चेक कर लिया करो। ड्रेनेज होल कई बार बंद हो जाता है, ऊपर से हम पानी डालते रहते हैं, और गर्मी में ना ड्रेनेज होल का पता इसलिए भी नहीं लगता क्योंकि मौसम में इतनी गर्माहट होती है, फटाफट से मिट्टी सूख जाती है, और इस बात का हमें बिल्कुल नहीं पता लगता कि ड्रेनेज होल बंद है। जैसे ही पौधा खराब होने की स्टेज में आए ना, पहले गमले को उल्टा करके उसका ड्रेनेज होल चेक किया करो, पानी डाल के देखा करो नीचे से निकल रहा है नहीं निकल रहा, और नहीं निकल रहा है तो पेचकस की मदद से उसको खोल दिया करो। तो बहुत इजी इजी सी बातें होती हैं दोस्तों, जो मैं खुद भी करती हूँ, वही मैं आपको बताती हूँ। कोई ऐसी आर्टिफिशियल टेक्निक नहीं है, कोई ऐसी चीजें नहीं बताती मैं जो आपके घर में हो ही ना। तो ये सारी चीजें हमारे घर में होती हैं, और इसी तरीके से दोस्तों मैं भी अपने गार्डन को मेंटेन रखती हूँ, और वही चीजें शेयर करती हूँ जिनके रिजल्ट मुझे भी अच्छे मिलते हैं। तो मुझे लगता है आपके साथ शेयर करूँ ये। और पहले दोस्तों मैं खुद ही एक्सपेरिमेंट कर करके देखती हूँ, ताकि मैं किसी को कुछ बता दूं और उसका उल्टा ही कुछ हो, तो फिर देखो गलत बात हो जाएगी, पौधों में भी जान होती है। तो इस तरह का कोई भी एक्सपेरिमेंट ना हो कि किसी का पौधा खराब हो जाए। अगर मेरे पास अच्छे रिजल्ट आए हैं, और मोस्टली मेरे जो इंग्रेडिएंट होते हैं पौधों में यूज करने वाले, सारे वो किचन से रिलेटेड होते हैं, और हर किचन में वो चीजें होती हैं। चाहे हल्दी हो, चाहे काली मिर्च का पाउडर हो, या काली मिर्च भी हो उसको कूट के डाल दो, तो इस तरह की चीजें आपके आसपास होती हैं। या मैं चूल्हे की जो राख बताती हूँ वो बहुत अच्छी होती है ऑर्गेनिक गार्डनिंग के लिए। आसपास प्रेस वाले भी बैठे होते हैं, आप कहोगे चूल्हे की राख कहाँ से लाएं, तो कई बार कोयले की जला रहे होते हैं वो, उनसे आप कलेक्ट कर सकते हो। या आपके घर में दूध वाला आता है, अगर उस तरफ उनकी साइड कोई जलाता है तो उससे आप मंगा सकते हो, तो वो भी आप एक्सपेरिमेंट कर सकते हो। अगर आप बेकिंग सोडा या इस तरह की ब्लैक पेपर पाउडर नहीं डालना चाहते, तो राख से भी एक बार उपाय करके देखो, उसके भी बहुत अच्छे रिजल्ट आते हैं। उससे भी मैंने बहुत पौधों को ठीक किया है, और बहुत अच्छे रिजल्ट रहे हैं उसके भी। तो बस आपने यही काम करना है जो मैंने उस पौधे के साथ किया, आप एक बार करके देखना। अगर उसमें फूल आए, अच्छी ग्रोथ आई है, तो आपका ही पौधा क्या पता ठीक ही हो जाए। तो ये उन कमेंट वालों के लिए है जो बार बार कमेंट करते हैं मैम इतना अच्छा पौधा नहीं चल रहा। तो ये एक्सपेरिमेंट आप, मेरा तो गुड़हल के साथ था, खैर आप किसी भी पौधे के साथ कर सकते हो, और देखना अच्छे रिजल्ट रहेंगे। और तो बस क्या कहूँ मैं, तो इस तरीके से आप अपने मरते हुए पौधों को बचा भी सकते हो। और अगर आपको वो अच्छे नहीं लग रहे हैं, ऐसे लगते हैं पुरानी सी ग्रोथ हो रही है, तो ये वाला तरीका आप अपना के अपने पौधों को नया और हरा भरा कर सकते हो। और जैसे भी बारिश हुई है, रेन लिली के फूल खिलने लग गए हैं, तो बस वीडियो को एंड करते हैं इन सुंदर सुंदर फूलों के साथ। और उम्मीद है आपको आज का टॉपिक अच्छा लगा होगा। अच्छा लगे तो लाइक जरूर करना, और जिसकी भी ये समस्या हो वो ये उपाय जरूर करके देखना, बहुत हेल्प मिलेगी। थैंक यू वेरी मच।